हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के 30 कीवर्ड शॉर्टकट्स को कवर करेंगे। इन शॉर्टकट्स को कवर करने के बाद आपका जो एक्सेल का करंट स्पीड है वो 2x या फिर 3x हो सकता है। शायद ऐसा हो कि मोर देन 3x भी हो जाए। तो एक बात जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही आपको वीडियो में एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट मिल सकते हैं जिसको आप जज करो, आपको लगेगा कि उतना हेल्पफुल नहीं है, उतना एडवांस नहीं है। बट बिलीव मी, मैंने उन सभी शॉर्टकट्स को एक ऑर्डर में मतलब कि मैंने ऑर्गेनाइज किया। अगर आप अंत तक वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है, आप समझ नहीं पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शॉर्टकट नंबर 1, यहाँ पर आप देखो मैंने टोटल 3 वर्कबुक से ओपन कर रखा है। कस्टमर डेमोग्राफिक, कॉस्ट सेल्स बाय मॉडल स्टार्ट एंड थर्ड जो है वो है मीन एंड मैक्स। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज करना चाहता हूँ। कंट्रोल W, क्लोज हो गया। अब यहाँ पर आप देख लो सिर्फ 2 ही बचा होगा, सिर्फ 2 ही बचा है। ठीक है, अब मैं इसको भी अगर क्लोज करना चाहता हूँ, कंट्रोल W, लास्ट जो है बची है ये कार सेल्स बाय मॉडल स्टार्ट। शॉर्टकट नंबर 2, अभी मेरे पास एक वर्कबुक है क्योंकि मैंने 2 वर्कबुक जो है लास्ट शॉर्टकट से जो है रिमूव कर दिया है। शॉर्टकट नंबर 2 जो है आपको ये बताएगा कि किस तरह से हम लोग नए वर्कबुक को जो ओपन कर देंगे। उसका कीवर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल+O। जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पर आपको जो जो भी आपका वर्कबुक है वो आपको दिख जाएगा। मीन एंड मैक्स, ये मैंने उस पर टैप किया, ओपन हो गया। मैं एक और नए वर्कबुक को ओपन करना चाहता हूँ, कंट्रोल+O, अगेन मैंने प्रेस किया। कार सेल्स, कस्टमर डेमोग्राफिक को मैं ऐड करना चाहता हूँ। टोटल 3 वर्कशीट जो है वापस से यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप कंट्रोल O को यूज करके नए वर्कबुक को जो है ओपन कर सकते हो। शॉर्टकट नंबर 3, अब इस सेल में एक डेटा है जो कि 600 है, मैं इसको चेंज करके 500 करना चाहता हूँ। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ ताकि जब भी मैं मान के चलो कि वर्कशीट को क्लोज करूँ तो ये डेटा जो है, जो चेंज मैंने किया है वो उसमें सेव हो जाए। तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल+S। यहाँ पर आपको दिखाई दिया होगा सेविंग, ये सेव हो चुका है। शॉर्टकट नंबर 4, मई 2024 में जो डेटा है मैं इस पूरे को कॉपी करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल+C। शॉर्टकट नंबर 5, लास्ट शॉर्टकट हम लोगों ने सीखा था कंट्रोल+C, जिससे हम लोगों ने कॉपी किया। एक और तरीका होता है कॉपी करने का जो कि है कंट्रोल+X। अप्रैल 2024 जो है मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, पूरे को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल+X। शॉर्टकट नंबर 6, पेस्ट। लास्ट 2 शॉर्टकट्स में हम लोगों ने सीखा कंट्रोल+C एंड कंट्रोल+X। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों जो है सेम काम करता है, कॉपी करता है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीकों से जो कॉपी करता है। जैसे कि कंट्रोल+C जो है, ठीक है, उसको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मई 2024 जो है इसको मैं कंट्रोल+C करता हूँ। इसको कंट्रोल+C मैंने यूज करके कॉपी कर लिया। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल+V, पेस्ट करने का शॉर्टकट। ये इसको मैंने पेस्ट कर लिया। इसमें हुआ ये कि यहाँ पर जो डेटा है वो सेम डेटा यहाँ पर आ गया, लेकिन जो एक्चुअल डेटा है, जो रियल प्लेस है, वो वहाँ पर से डेटा जो रिमूव नहीं हुआ। ठीक है, अब कंट्रोल+X में जो उल्टा होता है, जैसे कि अप्रैल 2024 जो है इसको जो मैं कॉपी करता हूँ विद द शॉर्टकट की ऑफ कंट्रोल+X। इस पूरे को मैंने सिलेक्ट कर लिया। नाउ आई एम यूजिंग कंट्रोल+X। ये मैंने कंट्रोल+X यूज कर लिया। यहाँ पर इसको जो पेस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर तो ये पेस्ट हो गया, लेकिन जो एक्चुअल प्लेस था जहाँ पर से मैंने कॉपी किया, वहाँ पर से जो जो डेटा है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो कंट्रोल+X कुछ इस तरह से कॉपी करता है। तो ये रहा शॉर्टकट कंट्रोल+V, जिससे कि आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट नंबर 7, यहाँ पर कुछ डेटा हम लोगों ने कॉपी करके पेस्ट किया था और यहाँ पर से जो एक्चुअल डाटा था वो जो रिमूव हो चुका है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वापस जो है ये एज इट इज हो जाए जिस तरह से ये था। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल+G का यूज करेंगे। कहीं पर भी आप सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल+G, जी या फिर जेड, जो भी आप इसको बोल सकते हो, वापस से। ठीक है, ये सब जो रिमूव हो गया, एज इट इज हो गया जिस तरह से पहले ये था। ठीक है, शॉर्टकट नंबर 8, अब यहाँ पर 500 है, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। एक बेसिक तरीका होता है, डबल क्लिक करो माउस का, उसके बाद फिर बैक स्पेस एंड बैक स्पेस। ये थोड़ा सा बोरिंग है और बहुत ही मोनोटोनियस। ठीक है, यूज द की डिलीट अगर आपको रिमूव करना है कंटेंट। यहाँ पर रिमूव करना है डिलीट, इसको रिमूव करना है डिलीट। शॉर्टकट नंबर 9, अगर आपको कुछ बोल्ड करना हो, जैसे मैं इस फुड को जो है बोल्ड करना चाहता हूँ, कंट्रोल+B। अगर मैं इस 700 को बोल्ड करना चाहता हूँ, सेलेक्ट द सेल, देन यूज द शॉर्टकट कंट्रोल+B। शॉर्टकट नंबर 10, ओपन द कंटेक्स्ट मेन्यू। जैसे कि 610 है, राइट क्लिक करोगे आप तो ये कंटेक्स्ट मेन्यू जो ओपन हो गया। इसका शॉर्टकट की होता है Shift+F10। जैसे आप प्रेस करोगे ये ओपन हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड जैसे है, इसको सिलेक्ट करते हैं, Shift+F10, ओपन हो गया। शॉर्टकट नंबर 11, एक्सपैंड और कोलैप्स द रिबन। ये जो है पूरा जो एरिया जो इसको हम लोग रिबन करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, इसको अगर आपको कोलैप्स करना है देन कंट्रोल+F1। ये कोलैप्स हो गया मतलब कि हाइड हो गया। इसको वापस से लाना है, कंट्रोल+F1, अगेन आप प्रेस करोगे ये वापस से जो है आ जाएगा। ठीक है,
शॉर्टकट नंबर 12, मूव अप वन सेल इन द वर्कशीट। अभी जो करंटली मैं इस सेल में हूँ जो कि है B5, वन सेल ऊपर जाना चाहता हूँ, देन आई विल यूज द शॉर्टकट अप एरो की। शॉर्टकट नंबर 13, मूव डाउन वन सेल इन द वर्कशीट। इसके लिए आपको डाउन एरो की यूज करना है। ये हम लोग वन सेल जो है नीचे चले गए। शॉर्टकट नंबर 14, मूव लेफ्ट वन सेल इन द वर्कशीट। इसके लिए आपको लेफ्ट एरो यूज करना है। ये हम लोग जो है एक सेल जो है लेफ्ट में चले गए। शॉर्टकट नंबर 15, मूव राइट वन सेल इन द वर्कशीट। इसके लिए आपको राइट की यूज करना है, राइट की। ये हम लोग राइट जो है एक सेल जो है राइट पे चले गए। शॉर्टकट नंबर 16, मूव टू द एज ऑफ द करंट डेटा इन वर्कशीट। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एरो की। आप कोई भी एरो यूज कर सकते हो। जैसे करंटली मैं जो सेल में हूँ वो है A1। अब मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस डाउन एरो। डेटा जहाँ पर एंड हो रहा है वहां पर मैं चला है, ठीक है। आप रो देखो 1201, ठीक है, जो लास्ट डेटा का जो रो है, ठीक है, वहां में आ गए। और शॉर्टकट कौन सा यूज किया मैंने, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। अब मैं यूज करूँगा कंट्रोल प्लस राइट एरो, यहाँ में चला है। अब मैं यूज करूँगा कंट्रोल प्लस अपर एरो, मैं यहाँ पर चला है। अब मैं यूज करूँगा कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो को जैसे ही मैंने यूज किया वापस से मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो एज है, डेटा का जो एज है, आप वहाँ पर जो है कंट्रोल प्लस एरो कीज के थ्रू जो है नेविगेट कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 17, अब जैसे कि एक डेटा है, एक बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा है। अब इसके जो सबसे एंड सेल है, स्टार्टिंग सेल जो होता है वो होता है A1। अब जो एंड सेल है वहां पर मैं जाना चाहता हूँ, इसमें तो बहुत ज्यादा है, स्क्रॉल करके नहीं जा सकते। इसका कीवर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एंड। ये आप देखो जो भी रो है वहां पर मैं जो है पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पर से डेटा जो है एंड हो रहा है। शॉर्टकट नंबर 18, अब इस लास्ट वाले डेटा में जो लास्ट वाले सेल में जो मैं तो पहुंच गया, लेकिन मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग का जो सेल होता है A1 वहां पर मैं अगर मैं पहुंचना चाहता हूँ तो उसका क्या शॉर्टकट होगा, उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस होम, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंड लास्ट वाले सेल में जहां डेटा एंड हो रहा है, कंट्रोल प्लस होम टू द स्टार्टिंग ऑफ द सेल, जहां से सेल जो है स्टार्ट होता है, मतलब कि A1। शॉर्टकट नंबर 19, एक्सटेंड द सिलेक्शन ऑफ सेल्स टू द लास्ट यूज सेल ऑन अ वर्कशीट। अब इसको हम लोग समझते हैं, डेफिनेशन से शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हम लोग समझते हैं यहाँ पर इस डेटा में। जैसे कि यहाँ पर करंटली मैं इस सेल में हूँ A1 में। शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल शिफ्ट एंड एंड यूज करके देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंड। ये जो पूरे डेटा को सिलेक्ट कर दिया इसने, ठीक है। ये भी इसका एक्चुअल मतलब की मीनिंग नहीं, इससे आपको उतना क्लैरिटी नहीं आपको आ पाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है डेटा के एंड में आ गए। अब जैसे कि कोई भी एक सेल यहाँ पर जो है ले लेते हैं, जैसे कि हडसन। अब जैसे ही मैं इस शॉर्टकट को यूज करूंगा, शॉर्टकट की को यूज करूंगा, यहाँ से लेके आप यहाँ पर देखो ऊपर में डिफाइन किया हुआ है लोअर राइट कॉर्नर, मतलब कि लोअर, ये लोअर हो गया, राइट में और कॉर्नर में, यहाँ से जो है पूरे सिलेक्शन को एक्सटेंड करेगा टिल दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर यूज करके देखते हैं। हडसन को हम लोगों ने क्लिक कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड, ठीक है। यहाँ तक जो है एक्सटेंड हो गया। कोई भी सेल आप सेलेक्ट करते हो, जैसे मान के चलो 4, तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है लोअर राइट कॉर्नर जो वहां तक जो डेटा को सिलेक्ट करेगा, जो सिलेक्शन है उसको एक्सटेंड करेगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड यहाँ तक जो है सिलेक्ट कर दिया। शॉर्टकट नंबर 20, मूव टू द सेल इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो व्हेन स्क्रीन लॉक इज ऑन। अब इसे मैं समझाता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा पहले स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब जैसे करंटली मैं इस सेल में हूँ, ठीक है, जो कि है F95। अब यहाँ पर जो है इस सेल से इस सेल पे जाना हो अगर आपको, तो सेल नंबर A79, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस तरह से बार बार नहीं करना होगा, ठीक है। आपको इस सेल, इस शॉर्टकट से होता यही है कि जैसे कोई भी आप सेल में हो, स्क्रॉल लॉक अगर आपका पहले ऑन है, स्क्रॉल लॉक मैंने क्लिक कर दिया, या स्क्रॉल लॉक जो है मेरा ऑन है। अब मैं जैसे ही होम पे क्लिक करूंगा, अभी मैं इस सेल में हूँ, उसके बाद मैं इस सेल में चला जाऊंगा, होम चला गया, फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ। जब तक स्क्रॉल लॉक जो है ऑन है तब तक जो है ये काम करते रहेगा, ठीक है। अभी जो मान के चलो करंटली इस सेल में मैं हूँ, जैसे ही मैं होम को क्लिक करूंगा वापस से मैं वहां चला जाऊंगा। इसीलिए इसका नाम है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन ही कर दिया, मूव टू द सेल इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। अपर का जो लेफ्ट कॉर्नर वो ये है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, मान के चलो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से मैं होम को क्लिक करूंगा, अपर लेफ्ट कॉर्नर में जो है मैं ऑटोमेटिकली चला जाऊंगा जैसे ही मैं होम की को जो है प्रेस करता हूँ। अभी ये स्टार्टिंग में लग सकता है कि ये शॉर्टकट जो इररिलेवेंट है, लेकिन जब आप एक्सेल को यूज करोगे डेटा एनालिसिस के लिए, या फिर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में खुद को एनरोल करते हो, तब आपको पता चला है कि कितना ये सभी जो शॉर्टकट्स हैं वो हेल्पफुल है।
शॉर्टकट नंबर 21, मूव वन स्क्रीन डाउन इन अ वर्कशीट। इससे होगा ये कि आपका जो ये पूरा जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना जो ये दिखाई दे रहा है, इतना जो आप नीचे डाउन चले जाओगे, ठीक है, इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है पेज डाउन। आपके कीबोर्ड में दिख जाएगा। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, ये आप देखो, ये हम लोग 1 पेज जो है डाउन चले गए। फिर से मैं प्रेस करता हूँ, वापस जो है हम लोग डाउन चले जाएंगे। अभी देखो टोटल 42 रोज है, ठीक है, 63 हो जाएंगे, 63 हो गए। शॉर्टकट नंबर 22, मूव वन स्क्रीन अप इन अ वर्कशीट। लास्ट में हमने क्या यूज किया था, लास्ट शॉर्टकट जो कि था वन, मूव वन स्क्रीन डाउन इन अ वर्कशीट। इसीलिए हम लोग जो है नीचे आ गए, ठीक है। वापस पीछे जाना हो तो ये शॉर्टकट वही है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेज अप वाला की जो होता है आपके कीबोर्ड में मिल जाएगा, उसको यूज करेंगे। ये हम लोग, ये जैसे ही हम लोगों ने उसको प्रेस किया, ये ऊपर हम लोग चले गए। फिर से मैं प्रेस करूंगा, वापस जो है जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस वहां हम लोग चले गए, ठीक है। शॉर्टकट नंबर 23, मूव वन स्क्रीन टू द राइट इन द वर्कशीट। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा था लास्ट 2 शॉर्टकट्स में, मूव वन स्क्रीन डाउन इन अ वर्कशीट और वन स्क्रीन अप इन अ वर्कशीट। अब हम लोग सीखेंगे वन स्क्रीन राइट इन अ वर्कशीट। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे अल्ट प्लस पेज डाउन। पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेज अप या फिर पेज डाउन यूज कर रहे थे। अब हम लोग अल्ट को यूज करेंगे, ठीक है, अल्ट पेज डाउन। अल्ट पेज डाउन, देखते हैं क्या होता है। ये आप देख लो कि 1 पेज जो हम लोग राइट में चले गए, ठीक है। फिर से मैं प्रेस करता हूँ अल्ट प्लस पेज डाउन, ये हम लोग राइट में चले गए। शॉर्टकट नंबर 24, मूव वन स्क्रीन टू द लेफ्ट इन द वर्कशीट। जिस तरह लास्ट था, लास्ट वाला जो शॉर्टकट था उसी तरह ये हम लोग उस समय राइट में जा रहे थे, अब हम लोग लेफ्ट में जाएंगे। हम लोग क्या यूज कर रहे थे लास्ट टाइम, अल्ट प्लस पेज डाउन। अब हम लोग पेज अप यूज करेंगे अल्ट के साथ, अल्ट प्लस पेज अप, पीछे चले गए। फिर से यूज करेंगे अल्ट प्लस पेज अप, पीछे चले गए, वापस आ गए, ठीक है। शॉर्टकट नंबर 25, मूव टू द नेक्स्ट सीट इन अ वर्कबुक। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर ये जो वर्कबुक है, वर्कबुक का नाम है कस्टमर डेमोग्राफिक्स एंड सेल्स। इसमें टोटल 2 सीट्स हैं, सीट 1 एंड सीट 2। सीट 1 जो एक्टिव है, सीट 2 में मूव करने का जो है ये शॉर्टकट है। इसका शॉर्टकट की जो वो है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है। ध्यान से आप सुन लो, अल्ट नहीं है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ये जो हम लोग हैं यहाँ पर आ गए सीट 2 में। शॉर्टकट नंबर 26, मूव टू द प्रीवियस सीट इन अ वर्कबुक। लास्ट शॉर्टकट था, उसमें हम लोग नेक्स्ट सीट पे मूव कर रहे थे, ठीक है, जिसको यूज करके हम लोग सीट 1 से सीट 2 पर आ गए। ये वाला शॉर्टकट जो आपको प्रीवियस सीट पे ले जाएगा। इसका शॉर्टकट जो होता है वो होता है कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप। एक्टिव कर देता हूँ सीट को, पेज अप, ठीक है। शॉर्टकट नंबर 27, एडिट द एक्टिव सेल एंड पुट द कर्सर एट द एंड ऑफ द सेल्स कंटेंट्स। ये देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है IT। इसका शॉर्टकट जो होता है, जो की होता है वो होता है F2। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया F2, कर्सर जो है कंटेंट का एंड में आ गया और एडिट मोड में आ गया। यहाँ पर जो है मैं इसमें कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान के चलो कि जैसे कि यहाँ पर जो है ये मिस्टर है, इसको चेंज करना है, एडिट मोड में लाना है। आई विल प्रेस F2, जहाँ तक जो कंटेंट है वहाँ उसके एंड में जो है कर्सर चला गया। अब यहाँ पर आप जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। ये शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट नंबर 28, एंटर द करेंट टाइम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई भी सेल जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये सेल जिसमें 6040 है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। इससे होगा ये कि आपका जो करंट टाइम है, मेरा करंट टाइम जो 7 PM है, ये एंटर हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ उतना लिखने की जरूरत नहीं है, एडिट मोड में नहीं लाना है सेल को। कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, 7:02, ये जो हो गया। अब मान के चलो यहाँ पर मैं टाइम फिर से एंटर करना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन। शॉर्टकट नंबर 29, एंटर द करेंट डेट। जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट शॉर्टकट देखा था जिसमें हम लोग करंट टाइम को एंटर कर रहे थे, उसी तरह ये जो है करंट डेट को ऐड करें। जैसे आज का जो डेट है वो है 17 अगस्त 2024। इसको मैं एंटर करना चाहता हूँ, उतना मुझे लिखना नहीं है, ठीक है, बस मैं कीवर्ड शॉर्टकट के साथ जो है इसको यूज करना चाहता हूँ। इस सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कीवर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन, कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन। 17/8/2024 जो है एंटर हो गया। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन, एंटर हो गया, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, ये बेसिक थे, ठीक है। और भी मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स जो है उसके ऊपर वीडियोस बना के अपलोड करूंगा। कोई डाउट वगैरह हो, कुछ जानना चाहते हो, आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ गुड डे।